हटाओ का नारा देने वाले गरीबों को मिटा दिए। आज गरीब मर रहा है, जेब में पैसे नहीं है, महंगाई आसमान छू रही है। तो सबसे ज़्यादा अगर आज तो त्रस्त है तो गरीब, किसान, मजदूर ये सबसे ज़्यादा त्रस्त है, सबसे ज़्यादा मर रहे हैं। और ये वही लोग हैं जिनका नारा लगा करके ये आए थे कि बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार। हाँ, 400 ₹450 था तो महंगा था बहुत ज़्यादा, और हटा करके आए तो 1300 कर दिए। तो ये वाली सरकार है ये। सिलेंडर स्कीम की बातें हो रही है, आप लोग को बताया जा रहा है कि जेडीयू और आरजेडी वाले पाकिस्तान से लिंक्ड है। ये सब बातें तो उनके पाले की बातें हैं। ये सब काम जो है वो भाजपा वाले करते हैं। जब उनके पास मुद्दा नहीं होता है तो जंगल राज करते हैं, जब उनके पास मुद्दा नहीं होता है तो वो हिंदू मुसलमान दंगे फसाद इस तरह की राजनीति करते हैं। लोगों के शांति को भंग करने की राजनीति करते हैं। तो जो हादसा हुआ गुजरात में, पुल टूटा, इतने लोग मरे, और अभी देखेंगे कि उस पर कितना मतलब चुप्पी सधा हुआ है। अभी क्या से क्या उस पे नहीं हो जाना चाहिए था। और मैं एक कल न्यूज़ चैनल पे देख रही थी कि आ रहा है उस मुद्दे की बात, और वहाँ पे साथ-साथ चला रहे हैं पाकिस्तान की सरकार यूँ बदलने वाली है, ये होने वाला है, वो होने वाला है। तो बात होनी चाहिए जो यहाँ पर जो मौतें हुई, उसकी ज़िम्मेवार कौन है? उसको किसको उसमें किस-किस के ऊपर एफआईआर दर्ज होना चाहिए, किस पर एक्शन होना चाहिए, उसके बजाय, और उनको मुआवज़ा क्या मिले या दोषियों पे कार्रवाई होनी चाहिए, उसके बजाय क्या चला रहे हैं? गोपालगंज का उपचुनाव, और इस उपचुनाव का अंतिम कुछ घंटे बचे हुए हैं, और इस कुछ घंटों में पूरी ताकत झोंक दी है दोनों पार्टियां ने। यूं कहें जो भी पार्टियां है, चाहे वो राजद हो, चाहे बीजेपी हो, या ओवैसी साहब की पार्टी हो, पूरी ताकत झोंक दी है। अब कुछ घंटों में ये तय हो जाएगा कि ताज किसके सर पे जाने वाला है। और एक शख्सियत मेरे सामने बैठे हैं जो पूरे बिहार ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में इनका चेहरा पॉपुलर है। ये मुखिया से शुरुआत की थी, और सबसे बड़ी बात यह है कि एक एजुकेटेड पर्सन की ये पत्नी है। तो सबसे पहले रीति जी, स्वागत है आपका। एजुकेटेड पर्सन की पत्नी नहीं हूँ मैं भी, आई एम ऑल्सो एजुकेटेड। आई नो दैट, बट कहते हैं कि राजनीतिक में जो लोग आते हैं दे आर नॉट इलेक्टेड मोर, ऐसा दैट्स कुछ भी व्हाई। नहीं है। सबसे बड़ी बात अब ऐसी ये आपके बात नेताजी पर भी आरोप लगता है कि वो अंगूठा छाप हैं, लालू जी के दोनों बेटे अंगूठा छाप हैं। और ये मोदी जी क्या है, इंटायर पॉलिटिकल साइंस है। और तब का सर्टिफिकेट है जब जिस जमाने में कंप्यूटर नहीं हुआ करता था तब उनको कंप्यूटराइज सर्टिफिकेट मिला। तो ये सब बात रहने दीजिए। किसी का स्कूली एजुकेशन और कॉलेज का एजुकेशन उसके क्वालिफाइड होने और नहीं होने का तगमा नहीं दे सकता। अगर ऐसा होता तो बहुत सारे ऐसे नाम होंगे जो स्कूल ड्रॉप आउट है और आज वो किसी पहचान का मोहताज नहीं है। कई ऐसे चेहरे हैं। तो ये कोई मायने नहीं रखता है। आप अगर राजनीति में है, आपका इंटेंशन क्या है। बेसिक एजुकेशन ज़रूरी है जितना कि है किसी के पास भी। बेसिक एजुकेशन के साथ आपका इंटेंशन अगर है, आपके अंदर इमोशंस अगर है, काम करने की आपकी नीयत है, तो वो आपको वो होना चाहिए पॉलिटिक्स में, वो ज़्यादा ज़रूरी है। अब आगे पूछिए सवाल। का लागत है गोपालगंज में, थोड़ा भोजपुरी में आगे। भोजपुरी मुझे नहीं आती है बहुत अच्छा, अच्छे से बोलना, क्या तो लग रहा है मैं गोपालगंज में? देखिए लगना क्या है, जो जीत है वो सामने है। जनता के बीच में जो मैं घूमी और जो उत्साह राजद के प्रति देख रही हूँ कि अभी 2 महीने का ही डिप्टी सीएम के कार्यकाल में जिस प्रकार से उन्होंने मेडिकल कॉलेज की 500 करोड़ के मेडिकल कॉलेज की घोषणा करी है, ट्रॉमा सेंटर की घोषणा करी है, थावे मंदिर में क्या जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण की घोषणा की है। तो इतने कम समय में इतनी बड़ी सौगात गोपालगंज की जनता को मिलने जा रहा है कि ये जो राष्ट्रीय जनता दल या महागठबंधन की जो सरकार है, वो सिर्फ बातों की सरकार नहीं है, जुमला वाली सरकार नहीं है। जो कहती है वो करती है। चिराग पासवान आए थे और उन्होंने सीधे तौर पे कहे कि जंगल राज आ गया है, जंगल राज पार्ट 2 दे आर टेलिंग। तो इसमें मतलब उनको केवल यही चीज दिख रहा है कि हाँ जंगल राज है। इनके अलावा ना कोई स्वास्थ्य पे बात कर रहा है, नोबडी इज टॉकिंग अबाउट हेल्थ, एजुकेशन एंड अदर थिंग्स, क्या बोलते हैं उसको, इंडस्ट्रीज। इस पे बात होनी चाहिए कि नहीं तो होनी आपने हमारा सवाल का जवाब खुद ही दे दिया कि वो लोग सिर्फ आकर के उनके पास खाली एक जंगल राज का गाना है। 17 सालों से वो लोग रहे यहाँ पे, काबिज रहे, बिहार में शासन करते रहे, ठीक है। तो उनका अपना काम तो गिनाने के लिए कुछ है नहीं। तो बैठ करके वो जंगल राज का गाना गाते रहते हैं। एक ही गाना याद है, वो गाते रहते हैं, ठीक है। 17 सालों में क्राइम रिपोर्ट क्या रहा वो भी सबको पता है, और उसके पहले क्राइम रिपोर्ट क्या था वो भी सबको पता है। एनसीआरबी की डाटा सबको पता है कि क्या है, और जनता खुद देख रही है कि क्या था और क्या है और क्या नहीं है। जनता जो है ना, बेकार की बातों की वजह सामने सामने जो चीज़ें चल रही हैं उस पर बात करना पसंद करती है। अब वो कि 15 लाख रुपए अकाउंट में आ जाएंगे,
काला धन का ऐसा हो जाएगा, तमाम तरह के दो दो कितना था वो 2 करोड़ हर साल नौकरी, है ना? तो इस तरह ये सब बातें तो कुछ हो नहीं रही, तो जनता तो देख रही है कि एक तरफ सिर्फ मतलब फेंकने की बातें हो रही हैं, है ना? और दूसरी तरफ जो कहा जा रहा है वो किया जा रहा है, और इतनी जल्दी रिजल्ट जनता के सामने में है कि गांधी मैदान से जहां 10 लाख नौकरी की बात थी, वहां पर 20 लाख रोजगार की बात करी गई, घोषणा की गई, और मिलने शुरू भी हो गए। चाहे वो जो भी विभाग में हो, सभी वैकेंसीज निकल रही हैं, सभी जगह पे बहाली स्टार्ट हो रही है, तो मिलने शुरू हो गए। तो जनता को काम चाहिए, बेरोजगारी है, रोजगार चाहिए, बीमार पड़ेंगे इलाज चाहिए, जिसके लिए हॉस्पिटल का सौगात गोपालगंज की जनता को मिल गया, अच्छी शिक्षा चाहिए। एक सवाल और भी रहेगा मैम, इन लोग का ये भी कहना है कि नीतीश जी क्यों नहीं आए, वो चाहते हैं कि आरजेडी हार जाए, क्योंकि अगर आरजेडी जीतेगी तो नीतीश जी पे हावी हो जाएगी। देखिए ये सब बात अब उन्होंने साफ-साफ अपने वीडियो मैसेज में मैसेज भेजा है कि हम महागठबंधन के प्रत्याशी मोहन गुप्ता जी के लिए जनता से उन्होंने वोट भी मांगे हैं, उनको शुभकामनाएं भी दी हैं, अग्रिम शुभकामनाएं भी दी हैं, बधाई भी दी हैं, और साफ-साफ कहा है कि उनको अपनी जो चोट लगी है उसकी वजह से वो नहीं आ पा रहे हैं। तो अब उन लोगों को क्या है, कोई हल्ला मतलब कुछ भी उड़ाना है, सामने में वीडियो चल रहे हैं, उससे ज़्यादा प्रमाण की क्या ज़रूरत है कि सामने में खुद मुख्यमंत्री जी वीडियो भेज रहे हैं, संदेश भेज रहे हैं, गोपालगंज की जनता को अपील कर रहे हैं वोट देने के लिए, और क्या प्रमाण चाहिए? तो उनको बकने, उनका आदत वही सब, उनको हल्ला करना है, सत्ता छिन गया है तो छटपटाहट तो होगी ही। हिंदू मुस्लिम की बातें हो रही है, आप लोग को बताया जा रहा है कि जेडीयू और आरजेडी वाले पाकिस्तान से लिंक्ड है। ये सब बातें तो उनके पाले की बातें हैं। ये सब काम जो है वो भाजपा वाले करते हैं। जब उनके पास मुद्दा नहीं होता है तो जंगल राज करते हैं, जब उनके पास मुद्दा नहीं होता है तो वो हिंदू मुसलमान दंगे फसाद इस तरह की राजनीति करते हैं, लोगों के शांति को भंग करने की राजनीति करते हैं। तो ये सब उनका मुद्दा है ना? तो ये सारी ऐसी यहाँ पर लिंक और वहाँ पर लिंक वो सब उनके होते होंगे भाजपा वालों के, जिसकी वजह से अब आप देखिए ना कि अभी जो हादसा हुआ गुजरात में, पुल टूटा, इतने लोग मरे, और अभी देखेंगे कि उस पर कितना मतलब चुप्पी सधा हुआ है। अभी क्या से क्या उस पे नहीं हो जाना चाहिए था। और मैं एक कल न्यूज़ चैनल पे देख रही थी कि आ रहा है उस मुद्दे की बात, और वहाँ पे साथ-साथ चला रहे हैं पाकिस्तान की सरकार यूँ बदलने वाली है, ये होने वाला है, वो होने वाला है। तो बात होनी चाहिए जो यहाँ पर जो मौतें हुई, उसकी ज़िम्मेवार कौन है? उसको किसको उसमें किस-किस के ऊपर एफआईआर दर्ज होना चाहिए, किस पर एक्शन होना चाहिए, उसके बजाय, और उनको मुआवज़ा क्या मिले या दोषियों पे कार्रवाई होनी चाहिए, उसके बजाय क्या चला रहे हैं? तो ये सब चीज़ें रहने दीजिए, उसमें क्या ऐसा ही। हुआ था एक बार कलकत्ता में, तो यही प्रधानमंत्री बहुत सारे लंबे-लंबे भाषण जाके वहाँ दे रहे थे, लेकिन इस पे कोई बयान और अभी तक। यहाँ पर वही मैं कह रही हूँ ना कि घड़ियाली आंसू बहाने वाले लोग हैं, जिनके अंदर संवेदना है नहीं, दया तकलीफ है नहीं, उनको कोई असर नहीं पड़ता है। वो गरीबी हटाओ का नारा देने वाले गरीबों को मिटा दिए। आज अच्छा गरीब आप मर रहा है, जेब में पैसे नहीं है, महंगाई आसमान छू रही है। तो सबसे ज़्यादा अगर आज तो त्रस्त है तो गरीब, किसान, मजदूर, ये सबसे ज़्यादा त्रस्त है, सबसे ज़्यादा मर रहे हैं। और ये वही लोग हैं जिनका नारा लगा करके ये आए थे कि बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार। सिलेंडर मोदी पे हाँ, लेके घूमना। 400 साढ़े 400 रुपये था तो महँगा था, बहुत ज़्यादा, और हटा करके आए तो 1300 कर दिए। तो ये वाली सरकार है ये। अब सिलेंडर कोई नहीं लेके घूम रहा, अब आप लोग भी सिलेंडर नहीं घूम लेकर रहे के हैं। कोई नहीं लेकर के घूम रहा। हम लोग ड्रामा नहीं करते हैं। जनता इस चीज़ को समझ रही है, जनता को पता है, जनता इस तकलीफ को झेल रही है, देख रही है कि लोगों ने उज्ज्वला के तहत हमने इतने लाख कनेक्शन दे दिए, और वो सारे कनेक्शन आज पोटली में बंधा करके रखा गए। फिर से जनता आज जो है सो यहाँ की महिलाएं जो हैं वो लगे चूल्हे पर ही आ गई। अच्छा, आप महिलाओं से रहिए, महिलाओं क्योंकि सुभाष सिंह की डेथ हुई है, तो थोड़ा सा नली वोट प्रतिशतेगा, आपको कैसा लग रहा है? हाँ, ठीक है। देखिए उससे ज़्यादा जो मुझे लगा वो उनके ही जो वोटर्स हैं, जो कैडर वोटर्स हैं, वो ज़्यादा दुखी दिखे कि क्या एक ही पार्टी ही उनको एक ही मतलब पर्टिकुलर एक ही परिवार को 17 सालों से टिकट मिल रहा था, और अभी जब उनकी डेथ भी हो गई तो भी उन्हीं की पत्नी को दिया गया। तो कोई क्या इतना और कोई जाति में उनको कोई चेहरा नहीं दिखा, कोई क्या और कोई कहेंगे? नहीं लगा। परिवारवाद देखिए मतलब परिवारवाद साफ ये तो साफ है। आप लोग पे भी लगता है आरोप क्या चीज़ का परिवारवाद का क्या कि आरोप लालू जी है? पूरा परिवारवाद करते हैं। अभी जो लोग भी आए या सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी बनी, वो परिवारवाद के कारण नहीं बनी, क्योंकि सिर्फ परिवारवाद के कारण राष्ट्रीय जनता दल सबसे ज़्यादा सीट लाने वाली पार्टी नहीं बनी है। सिर्फ उनके परिवार के वोट से कोई
यानी विधायक नहीं बन जाता है, ठीक है। जनता जिताती है, जनता बनाती है, जनता करती है, लेकिन जब टिकट देने की बारी आती है, जब टिकट देने की बात होती है, तो गोपालगंज की जनता को जवाब दे भाजपा कि एक ही परिवार 17 साल से क्यों, चौथा बार भी मौका मिला तो किसी और को क्यों नहीं मिल सकता था, कोई और क्यों नहीं। अच्छा, एक सवाल और भी रहेगा, ओवैसी साहब का क्या इफेक्ट रहेगा यहाँ, क्योंकि वो ज्यादातर मुस्लिम वोटरों पे ध्यान दे रहे हैं। सबको पता है कि बी टीम है भाजपा के, बी टीम। सबको पता है, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। जब भाजपा को लगता है कि जितना मुश्किल हो रहा है तो पहुंच जाते हैं, ये सारे तथाकथित बी टीम वाले पहुंच जाते हैं। तो उनको सबको पता है, अब जो मुस्लिम हो कोई भी, वो किसी झांसे में नहीं वाले, उनको पता है कि जिस तरीके से भाजपा हिंदुस्तान की राजनीति करती है उस तरह से ओवैसी भी राजनीति कर, वो अमन चैन शांति की राजनीति कर सकते हैं, बोल सकते हैं, रोजगार की बात नहीं सकते, गरीबी हटी बात नहीं कर सकते, अच्छी शिक्षा की बात नहीं कर सकते। उनके एक ही मुद्दा क्या है, हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान, जो कि भाजपा का है। तो दोनों तो एक ही भाषा गाते हैं, एक ही राग अलापते हैं, दोनों में अंतर क्या है? मामा के बारे में दोनों की क्या भाषा एक है तो दोनों में अंतर क्या है? मामा के बारे मामा में पिछली बार भी खड़े हुए हैं, इस बार भी खड़े हुए हैं, पिछले बार सेकंड रहे हैं। ठीक है सेकंड रहे हैं। अभी इस बार का देख लीजिए कि किस नंबर पे आते हैं। रिजल्ट में टाइम ही कितना रह गया, 6 तारीख को तो है, इसमें पता चल जाएगा कि क्या क्या है अंत में क्या क्या नहीं है। मैसेज? गोपालगंज की जनता समझदार है और उन्हें पता है कि उन्हें मुद्दे के लिए अपना वोट डालना है, उस पार्टी के साथ जाना है जो मुद्दे की बात कर रही है, उस पार्टी के साथ जाना है जो इतने कम समय में गोपालगंज को इतनी बड़ी सौगात दी, मेडिकल कॉलेज के रूप में हो, ट्रॉमा सेंटर के रूप में हो, कई चीज़ों के रूप में हो, जिनको इतने समय में सारी चीज़ें मिल रही हैं। तो अब गोपालगंज की जनता को पता है कि उनको किसके साथ जाना है और किसी के भाषे में नहीं आना है। रिजल्ट का इंतजार करिए, बहुत कम समय रह गया है, अब तो चुनाव है परसों और 6 तारीख को रिजल्ट भी है, पता चल ही जाएगा क्या है नहीं है। चलिए, फिलहाल कुछ घंटे बचे हुए हैं और एक वोट आपका पंचायत का और आपके जिले का तकदीर और तस्वीर दोनों बदल सकती है। तो कुछ घंटे बचे हैं, आप किसको वोट देना आप तय कीजिएगा। फिलहाल आप बात आपकी और TSF न्यूज़ देख रहे थे।